नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ आशा झा और देश के वीर सपूतों को समर्पित आज का प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मातृभूमि के वो वीर योद्धा, वो सपूत जिनको पंच तत्व में विलीन होते देख आज पूरा देश रो पड़ा। आज राजधानी की सड़कों पर भावनाओं का ज्वार था। 3 कामराज मार्ग से जब देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी का पार्थिव शरीर अपनी अनंत यात्रा पर निकला तो उनके सम्मान में भारत माता की जय के उद्घोष ने देशभक्ति की ऐसी लहर पैदा की जिसे कोई अछूता न रह सका। यानी जाते जाते भी भारत मां के देशभक्त बेटे ने पूरे देश को राष्ट्र प्रेम के एक धागे में पिरो दिया। हर शख्स उस शंखनाद को खामोश होकर सुन रहा था जब बिगुल जनरल रावत की शौर्य गाथा गा रहे थे। जमीन हिल रही थी और फिजाएं रो रही थी जब तोपों की गरज हिंदुस्तान के पहले सीडीएस को आखिरी सलामी ठोक रही थी। बरार स्क्वायर हो या दिल्ली की सड़कें, थल से नभ तक जिनका नाम गूंज रहा था। भारत माता की, भारत के वीर सपूतों की प्रणाम गूंज रहा था, सलाम गूंज रहा था। जिन बेटियों ने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा, कभी जिन हाथों से खिलौने लिए, जिन हाथों का दुलार देखा, आज उन्हीं को अपने हाथों से पंचतत्व में विलीन करना पड़ा। मरते तो सब हैं, लेकिन जिस मौत का अफसोस और फक्र जमाना करे उसे शहादत कहते हैं। देश को नाज है जनरल पर, लेकिन सच ये भी है कि अपनों को खोने का गम समंदर से भी गहरा होता है। ये गम कोई सीडीएस की इन बेटियों से पूछे। जनरल जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में, तस्वीरों में, जाबाजी के किस्सों में, वॉर मेमोरियल की किताबों में और इतिहास के उन पन्नों में जो हिंदुस्तान का गौरव है। हमेशा वर्दी में नजर आने वाले जनरल बिपिन रावत को तिरंगे में लिपटा देखकर आज हर आंख नम थी, तो जहन में उनकी बहादुरी के किस्से कौंध रहे थे। जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। जनरल को उनके निवास पर पहले आखिरी सलामी दी गई। आम हो या खास, हर किसी ने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें नमन किया। वे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत
इसके बाद जब सीडीएस और उनकी पत्नी आखिरी सफर पर निकले, मानो दिल्ली की सड़कों पर जनसैलाब आ गया। सीडीएस बिपिन रावत को आखिरी सलाम करने के लिए आंखों में आंसू और जुबान पर जनरल अमर रहे का नारा लेकर भागते हुए बदहवास लोग थे। ये वो लोग थे जो अपने देश के सम्मान में दौड़ लगा रहे थे, अपने देश के सेनापति को आखिरी विदाई देने के लिए दौड़ लगा रहे थे। रास्ते लोगों से पटे पड़े थे, न धर्म, न मजहब, न इलाका, सारी सरहदें टूट गई थी। हर हाथ में तिरंगा था, देश का गौरव था और आखिरी विदाई देश के उस गौरव को थी जिन्होंने वतन की सुरक्षा के लिए अपने 40 बरस कुर्बान कर दिए। कामराज मार्ग से बरार स्क्वायर तक जनरल की शान में हजारों सिर झुके थे। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत लोगों को रोक दिया गया तो तीनों सेना के जवान अपने सेनापति को सम्मान के साथ आखिरी सफर पर लेकर निकल पड़े। पंचतत्व में विलीन किए जाने से पहले उन लोगों ने जनरल को सलामी दी जिन्होंने या तो उनके साथ काम किया या जिनके लिए सीडीएस के पद चिन्हों पर चलना गर्व की बात होगी। इसके बाद वो आखिरी वक्त भी आ गया जब जनरल को उनकी बेटियों ने मुखाग्नि दी। इस तरह उनका पार्थिव शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन जनरल का नाम ही काफी है हिंदुस्तान की गौरव गाथा लिखने के लिए। जनरल अमर रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ पवन मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।